नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं हमारी पनोरमा बुक की चैप्टर 1 जिसमें पनोरमा किताब जो हमारी बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलकर बना हुआ है एससीईआरटी। ये हमारा क्लास बायलैंग्वेज होगा। बायलैंग्वेज मतलब होता है द्विभाषी। इंग्लिश में तो रहेगा ही, उसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है ये धर्म योद्धा। धर्म योद्धा नहीं है, ये क्या है? धर्म युद्ध है ना। ये क्या है? धर्म युद्ध है। कर लेंगे कि धर्म युद्ध किनके द्वारा लिखी गई है? अर्जुन देव चरण जी के द्वारा लिखी गई है ना। और ये पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं धर्म युद्ध अर्जुन देव चरण जी के द्वारा। कह रहे हैं कि अर्जुन देव चरण जो है ए टीचर बाय प्रोफेशनल, यानी कि ये क्या है? एक अध्यापक है पेशे से। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? पेशा, है ना। ये पेशा है इनका, काम है इनका कि टीचर है ये, है ना। इज बेसिकली अ पोएट, परंतु वो मूल रूप से क्या है? बेसिकली का मतलब होता है मूल, वो मूल रूप से क्या है? मूल रूप से एक कवि है ना। पोएट का मतलब होता है कवि। वो मूल रूप से तो कवि हैं, परंतु वो क्या करते? टीचर भी है और कविता भी करते हैं। कह रहे हैं कि हिज प्ले अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। कह रहे हैं कि उनकी जो नाटक है ना, प्लेज का मतलब होता है नाटक, उनका जो नाटक है प्लेज है, प्लेज मतलब होता है नाटक। उनका जो नाटक है ना, वो बेसिकली किसके लिए जाना जाता है? उनका जो नाटक है अपीयर जाना जाता है किसके लिए? लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। उनके कविताओं के माध्यम से इनका जो नाटक है वो उभर करके आता है। कह रहे हैं द पोइट इन हिम सो थ्रू हिज शॉर्ट। कह रहे हैं कि पवित्र जो है ना, ये जो अर्जुन जी हैं, ये अपने नाटक को किस तरीके से बताते हैं? शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें में, है ना, सूक्ष्म चीज़ें से बना करके अपने नाटक को प्रस्तुत करते हैं। जैसे जो हमारा चैप्टर है धर्म युद्ध, ये बिल्कुल छोटी सी चैप्टर है, लेकिन इसमें इनका जो सार है वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि नाटक का थीम अच्छा है, परंतु वो शॉर्ट है ना। तो देखते यही बात कह रहे हैं कि इनका जो शो है ना, वो थ्रू इट्स शॉर्ट यानी कि छोटी सी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा बना दे। क्रिस्पी यानी कि गहरता एंड पिथी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरल्स इन हिज प्ले। और कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नाटक में और किन चीज़ का? साम्यता और क्रोल्स, लोकगीत, लोक समूह में जो लोकगीत गाते हैं ना, उन सभी का प्रयोग करके इन्होंने अपने नाटक को दिखाया। कह रहे हैं कि हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्ले पब्लिश्ड इन द लेट 70s वाज रिसीव्ड रेदर इनडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेचर सर्कल। कह रहे हैं कि इनकी जो पहली किताब थी ना राजस्थानी भाषा में, प्ले मतलब होता है नाटक, इनकी जो पहली नाटक थी राजस्थानी भाषा में, वो पब्लिश हुई थी कहाँ पर? इन द लेट 70s का मतलब होता है 70 के अंतिम के दशक में इनका ये जो कहानी था ये प्रदर्शित हुआ था। वाज रिसीव्ड रेदर इनडेफिनेटली। कह रहे कि जो कि राजस्थान के लोगों को अच्छी तरह से पसंद नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो लिटरेचर सर्कल था ना, दैट टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थान हैड मीन्ट आइदर सम स्टोरी, वन एक्ट प्ले ऑन सोशल इशू लाइक विडो, रीमैरिज, डॉरी एक्सेट्रा। क्यों नहीं आ रही थी उन लोगों को, राजस्थान वाले को पसंद? क्योंकि कह रहे हैं कि उस समय जो
राजस्थान के लोग देखना पसंद करते थे ना, वो क्या देखना पसंद करते थे? राजस्थान के लोग जो है अपने सोशल इशू यानी कि सामाजिक कोई गतिविधि है ना, उसके सामाजिक मुद्दे को देखना पसंद करते थे। सोशल इशू का मतलब होता है सामाजिक मुद्दा। सोशल इशू का मतलब होता है सामाजिक मुद्दे को उस समय के लोग, राजस्थान के जो लोग थे ना, वो ज़्यादा देखना पसंद करते थे। नाटक में जो है सोशल इशू को राजस्थान के लोग देखना पसंद करते थे, तो ये क्या बनाते थे? और द फोल्क प्ले का मतलब होता है लोक नाटक। फोल्क जो प्ले है ना, उसका मतलब होता है लोक नाटक। फोल्क प्ले का मतलब होता है लोक नाटक। कह रहे कि उस समय जो कोई भी नाटक लिखता था या फिर कोई भी जो सोशल इशू के बारे में काम करता था, वो किस चीज़ के बारे में, क्या चीज़ होना चाहिए था, उनका थीम क्या होना चाहिए था? उनका सोशल इशूज़ होना चाहिए था। सोशल इशू में इन्होंने कुछ नाम भी बताए, जैसे देखो, जैसे ये कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए था? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक पे आधारित होना चाहिए, मैथोलॉजिकल पौराणिक चीज़ें पे आधारित होना चाहिए, थीम मैथोलॉजिकल मतलब होता है पौराणिक। जो मैथोलॉजी शब्द है ना, ये मैथोलॉजी शब्द इसका मतलब क्या होता है? पौराणिक। कि पौराणिक चीज़ों पर क्या होना चाहिए? कोई भी नाटक बननी होनी चाहिए ना, तब लोग देखते थे पौराणिक चीज़ों पर हैं। थीम्स का मतलब होता है विषय। पौराणिक चीज़ों पर देखना लोग पसंद करते थे, पौराणिक चीज़ों पर। उसके बाद कह रहे हैं कि ए फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्टर का मतलब होता है थोड़ा मुश्किल, है ना। लॉन्ग फिर फुल लेंथ का मतलब होता है पूरा बड़ा सा कहानी लिखना किसी भी नाटक के ऊपर थोड़ा सा क्या होता है? कंजेक्चर होता है। कंजेक्चर का मतलब होता है थोड़ा सा कठिन होता है, संकोचित होता है ना। फुल लेंथ का मतलब होता है बड़ा सा। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है किसी भी चीज़ को संदर्भित करके। वाज बियॉन्ड कंजेक्चर कि वो क्या होता है? ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाउएवर हालांकि अर्जुन अराइव्ड ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट। कह रहे हैं कि परंतु जो अर्जुन जी है ना, अर्जुन जी वो किसी भी सीन को क्या करते हैं? बहुत ही कम दिखा करके उसको बता देते हैं, है ना। इसीलिए इनकी नाटक क्या होती है? चलती है, शॉर्ट में बता देते हैं ना। अराइव सिग्निफिकेंस मतलब होता है दर्शाने वाला। नॉट ओनली इन टर्म ऑफ ड्रामिक लिटरेचर बट आल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर। कह रहे कि उनकी जो कहानी है, उनका जो नाटक है, सिर्फ ड्रामा नाटक लिटरेचर में नहीं होता, बल्कि उनका मॉडर्न थिएटर भी होता है। मॉडर्न थिएटर का मतलब क्या होता है? आधुनिक आर्ट। थिएटर मतलब होता है ड्रामा, जो कोई करता है ना, ड्रामा कोई करता है, थिएटर नाटक करता है, उस सब पर आधारित है। आधुनिक थिएटर पर इनका जो है ना, उनका आधुनिक चीज़ों पर ये क्या है? आधारित है, आधुनिक चीज़ों पर इनका थिएटर है। और उसके बाद कह रहे हैं कि अर्जुन देव एक मिनट इसको मिटा देते हैं। अर्जुन देव यहाँ से देखिए, कह रहे कि अर्जुन देव प्ले इंक्लूडिंग 2 नाटक। उन्होंने है ना क्या 2 नाटक प्ले मतलब कौन से 2 नाटक उन्होंने किए हैं? 2 नाटक आजरा इन्होंने किया है, गुआरी किया है, और संकारियो बोलमारी मेहंदी कोटक और कोटक पानी, धर्मयुद्ध और मगधी गोठा, ये सारी जो है ना इन्होंने नाटक लिखे हैं। अब जो प्रेजेंट जो हमारे पास है ये चैप्टर, वो भी कौन सा है? आपको पता है कि धर्मयुद्ध है। धर्मयुद्ध नामक चैप्टर भी है जो कि इन्हीं की नाटक से लिया गया है। धर्मयुद्ध इनकी नाटक है ना, अर्जुन देव जी की जो नाटक है वो धर्मयुद्ध है। उसी से जो है ना ये वाली पार्ट भी लिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इनका है ना ये धर्मयुद्ध, इसी से ये क्या है? हमारा नाटक भी लिया गया। तो कह रहे हैं कि धर्मयुद्ध जो है इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। किसकी कहानी है ये? पद्मा की कहानी है। कौन सा? जो धर्मयुद्ध है ना, धर्मयुद्ध है वो किनकी कहानी है? पद्मा की कहानी है। पद्मा अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड महाभारत। कह रहे हैं कि जो पद्मा है ना, वो किस माध्यम से पढ़ी लिखी है, किस चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा पढ़ा है? तो रामायण की चीज़ों को इसने ज़्यादा पढ़ा है। रामायण महाभारत की चीज़ों को इसने क्या किया है? ज़्यादा पढ़ा है। इसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है ना, वो इन संदर्भों में हुई कि रामायण और महाभारत को देख करके एजुकेटेड हुए। एजुकेटेड का मतलब क्या होता है? शिक्षा प्राप्त किया। थ्रू मतलब के जरिए, स्क्रिप्ट मतलब कि लिखावट, क्या
रामायण की लिखी हुई चीज़ों को इसने पढ़ा है, महाभारत की लिखी हुई चीज़ों को इसने पढ़ा है। शी फील्स एग्री व्यू एंड एग्रीटेड बाय द अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड वुमेन सी रिपीटेडली, है ना। वो कह रहे हैं कि वो जो है ना प्रभावित थी किन चीज़ों से, इन चीज़ों से, रामायण और महाभारत से, और इन्होंने और क्या सोचा था कि ही सी फील, वह महसूस करती थी, एग्री व्यू का मतलब होता है देखने का नजरिया, पुरानी विचारधारा, है ना, पुरानी विचारधारा, विचारधारा जो बहुत दिनों से चलती हुई आ रही है ना। जैसे हम कहते हैं कि महिलाओं को सिर्फ खाना बनाना चाहिए, वो घर का काम कर सकती है, सिर्फ घर का काम कर सकती है, बाहर का काम वो नहीं कर सकती। तो ये सारे क्या है, ये सब मिसकंसेप्शन है। जबकि हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं ना, वो अब तो अंतरिक्ष में जाने लग गई है ना। अभी हाल ही में जो क्रिस्टीना कोच है, वो आर्टेमिस 2 मिशन के तहत कहाँ गई है, अंतरिक्ष के चक्कर लगा रही है ना। आर्टेमिस 2 मिशन है, आर्टेमिस 2 मिशन के जरिए वो क्या कर रही है, पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। तो कहने का मतलब है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घरों में नहीं रह सकती। इसी तरह का विचार किसका है, पद्मा का है। और पद्मा जो है इन सभी विचारों, आधुनिक विचारों से भरीभूत है। उसके बाद कह रहे हैं कि सी रिपीटली, यानी कि वह बार बार, रिपीटली का मतलब होता है बार बार वो सवाल पूछती है। ये रह गया एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स देम, कह रहे कि उनका जो दृष्टिकोण है ना, जो समाज उनके प्रति रखता है, समाज जो महिलाओं के प्रति रखता है ना, उसके प्रति वो क्या रहती है, हमेशा चिड़ी हुई रहती है कि वैसा नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि सी रिपीटली, यानी कि बार बार, रिपीटली का मतलब होता है बार बार, दोहराना, बार बार क्वेश्चन करती है, बार बार दोहराती है। किससे, अपने पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। कह रही कि वो क्या चीज़ है, कौन से क्वेश्चन है वो बार बार दर्शाती है, अपने माता पिता से, अपने टीचर से, अपने अभिभावक से। कौन सा सवाल दोहराती है कि क्वेश्चन हर पेरेंट एंड हर टीचर अबाउट, किसके बारे में, द राइट मतलब होता है अधिकार, द राइट एंड द आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, ऑफ ए वुमेन, किसकी पहचान, महिला की पहचान के बारे में वो पूछती है। एंड ask them whether her identity is subject to the marriage, कि उसकी जो पहचान है ना, वो किस तरीके से उसके विवाह से होता है, उसका पहचान उसके विवाह से ही क्यों होता है, यानी कि एक महिला का पहचान उसके विवाह से ही क्यों होता है ना। ये सवाल वो बार बार क्या करती है, पूछती है। किससे पूछती है, अपने परिवार वालों से, अपने अभिभावक से। पेरेंट्स मतलब क्या होता है, अभिभावक से, और अपने टीचर्स यानी कि अपने शिक्षक से वो इस तरह के सवाल जो है वो पूछती है ना। देखिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि ए वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि एक छोटा सा समूह बनाओ और उसमें जो नीचे चीजें दी गई है ना, उसको क्या करो, डिस्कस करो। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, कह रहे हैं कि व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी, कि समाज में जो है ना, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है उसके बारे में चर्चा करना है। हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, कि जो विवाह शादी है वो किस तरीके से एक महिला की पहचान बन जाती है ना, इस बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं यहाँ से, धर्म युद्ध के बारे में यहाँ पे से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है धर्म युद्ध के बारे में। देखिए देखते हैं क्या है, हिंदी मैंने यहाँ पर ही दे दिया है ट्रांसलेशन। कह रहे हैं कि अर्जुन देवचरण जी के बारे में। अर्जुन देवचरण पेशे से एक शिक्षक है, लेकिन मूल रूप से एक कवि हैं। उनके नाटक, उनकी कविता का विस्तार प्रतीत होता है। उनके भीतर का कवि उनके छोटे सटीक और सारगम्भिता संवादों तथा उनके नाटक में कोरस मतलब होता है समूह गीत के माध्यम से झलकता है। 70 के दशक के अंत में प्रकाशित उनके राजस्थानी नाटकों की पहली पुस्तक जो है ना, को राजस्थानी साहित्य जगत में विशेष ध्यान नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के लोग स्थानीय भाषाओं को, स्थानीय चीज़ों को देखना पसंद करते थे। उस समय तक राजस्थानी नाटक को अर्थ या तो
सामाजिक मुद्दों जैसे विधवा विवाह, दहेज आदि पर आधारित कुछ एकांकी नाटक होता था, या फिर ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर आधारित लोक नाटक, समकालीन विषय पर पूर्ण लंबाई का नाटक सोचना भी मुश्किल था। तो लेखक ने बताया ना कि किस तरीके से उनका जो जब उन्होंने नाटक शुरू किया तो लोग उसके नाटक को पसंद नहीं करते थे, है ना। लोग जो राजस्थान के लोग थे वो क्या चीज़ देखना पसंद करते थे, वो उस समय की जो सामाजिक गतिविधियां हैं, समाज के जो मुद्दे हैं उसे देखना पसंद करते थे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि हालांकि, हाउएवर, यहाँ हाउएवर जो शब्द है ना उसी का मतलब था हालांकि। हाउएवर, नाटक मंच पर अर्जुन का आगमन न केवल नाटक साहित्य के लिए बल्कि आधुनिक रंगमंच के लिए भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन देव के नाटकों में 2 नाटक, आजारा गुवाड़ी सांक्रिया बोल मल्हारी, मछली की तोक पानी, धर्म युद्ध और मुक्ति गाथा शामिल है। ये बात उन्होंने कहा। अब यहाँ पे जो धर्म युद्ध की कहानी है, इसमें एक युवा लड़की जिसका नाम है पद्मा की कहानी है, जिसे रामायण महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से क्या हुई है, शिक्षा दी गई है। वह समाज के महिलाओं के प्रति संकीर्ण और कठोर दृष्टिकोण से दुखी और व्यवस्थित है। वह बार बार अपने माता पीछे कट गया था तो यहाँ से मैंने इसको दे दिया। पहचान क्या होती है, अब देखते हैं। पद्मा कह रही है कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पद्मा, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ, इसके बारे में वो पूछ रही है। हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसकी माँ कह रही है यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड एंड यूर फादर डार्लिंग, कह रही कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो। उनको पैसा पसंद है ना। और कह रहे हैं कि किसी से भी प्रेम करने के लिए ना क्या होना चाहिए, हृदय होना चाहिए। तो वो कह रही है अपने माँ से, पद्मा, कि पिताजी, आप कह रहे हैं कि मैं पिताजी की प्रिय हूँ, परंतु वो मेरे को कभी भी क्या नहीं करते, प्रेम नहीं करते। क्योंकि प्रेम करने के लिए क्या चाहिए, एक बेस्टो लव हार्ट टू बेस्टो लव, प्रेम करने के लिए एक सहृदय होना जरूरी है ना। कह रहे हैं कि फादर कम्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, कि वह केयर करते हैं, किसकी केयर करना मतलब परवाह करते हैं, मोर देन यानी मेरे से ज़्यादा किसकी, पैसों की परवाह करते हैं। उसके बाद फिर उसकी माँ कहती है कि फॉर होम डज ही सेव, तो किसके लिए बचाते हैं वो पैसे, ही डज ऑल दिस ओनली फॉर यू, कि वह जो भी चीज़ बचाते हैं ना वो तुम्हारे लिए बचाते हैं, तुम्हारे शेख के लिए, यानी कि तुम्हारी ज़रूरतों के लिए वो ये सारा पैसा बचाते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें जो बचाते हैं वो किसके लिए बचाते हैं, तुम्हारी ज़रूरतों के लिए बचाते हैं। यू शुडंट, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरे पास हृदय नहीं है ना। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था क्या, कि मेरे पास हृदय नहीं है। पद्मा कहती है कि बट, परंतु आई डिडंट से इट ऑफ यू, परंतु मैंने ये आपको नहीं कहा, है ना। उसने तो किसको कहा था, उसने तो पिता को कहा था ना, फादर केयर मोर फॉर मनी। तो ये कह रही है कि तुम नहीं जानती कि तुमने क्या कहा है कि तुम मेरे पास दिल नहीं है, आई हैव नो हार्ट, तुमने कह दिया कि मेरे पास दिल नहीं है, कि तुम ये सब बातें कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी मम्मी के पास दिल नहीं है। फिर ये कह रही कि नहीं, बट आई डिड नॉट, परंतु मैंने इसे आपको नहीं कहा, से इट ऑफ यू, परंतु ये मैंने आपसे नहीं कहा। अपने माँ को कह रही है कि मैंने आपको नहीं कहा। फिर उसकी पद्मा की माँ कहती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम,
कि मैं किसी भी तरह से उनसे अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश ही बॉन्ड। और वो कह रही है कि मैं किसी भी तरीके से अपने तुम्हारे पिता से भिन्न नहीं हूँ, है ना, किसी भी तरह से भिन्न नहीं है। किससे भिन्न नहीं है? किसी भी तरह से भिन्न नहीं है, अब उसके पिता से भिन्न नहीं है ना। वो और उसके पिताजी क्या है? एक है ना। बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या आता है? दोनों जुड़े हुए हैं ना, दोनों जुड़े हुए हैं। पिता और उसके जो माता है ना, वो दोनों क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। कह रहे कि मैंने आपको नहीं कहा, मैंने पिताजी को कहा। तो वो कह रही कि पिताजी और मैं अलग नहीं है, हम दोनों क्या है? एक ही है। हम दोनों कैसे बॉन्ड है? एक बॉन्ड है हम लोग हैं। तो अब देखिए आगे फादर आस्क हिम, पूछो उनसे, व्हाटएवर, जो भी कुछ तुम्हें पूछना है, यू वांट टू नो, तुम्हें जानना है। उसके पिताजी कहते हैं व्हाट इज माय चाइल्ड, क्या हुआ मेरी बच्ची? पर उसकी माँ कहती है सी वांट टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। कह रही है कि ये जानना चाहती है कि एक महिला का जो पहचान होता है ना, वो क्या है। जब उसके पिताजी अंदर आए ना, उन्होंने देखा इनको बात करते हुए, पहचान उन्होंने देखा बात करते हुए। उसकी माँ बॉन्ड के बारे में कह रही थी ना कि मैं और तुम्हारे पिताजी जो हैं एक ही है ना। तो अब वो कह रही है कि तुम किस बॉन्ड के बारे में चर्चा कर रही हो? तो उसकी माँ कह रही है कि ये जानना चाहती है आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, कि एक महिला की पहचान क्या होती है ना, ये जानना चाहती है। अब उसके पिताजी कह रहे हैं यू विल नो इट, तुम जान जाओगे इसे, डियर प्रिय, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम विवाह कर लोगी ना, तब तुम इसके बारे में क्या हो जाओगी? जान जाओगी कि किस एक महिला की पहचान क्या होती है। तुम कब जान जाओगी? जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा ना, तब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक महिला की पहचान क्या होती है। बदमा कह रही है कि डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन। कह रही है कि क्या जो विवाह है वो एक महिला की पहचान बन सकती है? विवाह कि बिना विवाह का उसका कोई पहचान नहीं होता। डज मैरिज, क्या सिर्फ विवाह ही जो है ना पहचान होती है एक औरत की? उसकी माँ कह रही है व्हाट इज अ वुमेन विदाउट हर हस्बैंड। उसकी माँ ने क्या कहा? उसकी माँ कह रही है कि बिना हस्बैंड की एक महिला का जिंदगी क्या है ना। उसकी माँ ने क्या कहा कि व्हाट इज ए वुमेन, कि क्या है महिला विदाउट ए हस्बैंड, एक पति के बिना पत्नी के बिना कोई भी महिला क्या है। पद्मा कहती है कि व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, तो क्या होगा जब किसी एक ने विवाह नहीं किया। जब उसकी माँ ने कहा ना कि बिना पति के किसी भी महिला का अस्तित्व नहीं होता, कह रही है कि अगर एक ने विवाह नहीं किया तब उसके साथ क्या होगा? क्या उसकी जिंदगी नहीं रहेगी? पद्मा सवाल पूछ रही है अपनी माँ से कि अगर किसी ने विवाह नहीं किया तो क्या होगा? अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ उसका विवाह ही करना क्या है, विवाह ही करना सब कुछ है, उसके विवाह से उसकी पहचान हो जाएगी, तो क्या होगा अगर किसी ने विवाह नहीं किया, है ना। उसकी माँ कह रही है कि क्या होगा अगर विवाह नहीं किया, इसके बारे में मुझे बताओ, क्या वो उसकी पहचान नहीं बनेगी? तो देखते हैं इसकी माँ ने क्या जवाब दिया इसको, है ना। कह रही कि व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। तो उसकी माँ कह रही है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, क्यों तुम हमेशा मेरे से बेतुकी सवालें पूछती रहती हो। सेंसलेस का मतलब बेतुका सवाल क्यों तुम मेरे से पूछती रहती हो, है ना। पद्मा व्हाट अबाउट ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, क्या हो उस महिला का जिसकी महिला की जो हस्बैंड है वो मर चुके हैं, हस्बैंड इज डेड। यानी कि वो कह रही है उस महिला के बारे में क्या होगा जिसकी महिला क्या हो चुकी है, जिस महिला की पति नहीं रही, है ना, पति नहीं रही, तो उसके बारे में क्या होगा, है ना। फिर उसकी माँ कहती है कि लाइफ इज हेल फॉर हर, कि उसकी माँ कह रही है कि जिसके पति नहीं रहते ना, उसकी ज़िंदगी क्या बन जाती है? नरक बन जाती है, कि उसकी ज़िंदगी नरक के समान हो जाती है
इसका मतलब क्या हुआ, उसकी माँ कह रही है अगर किसी की पति नहीं रहा ना, किसी का पति मर गया या फिर किसी ने शादी विवाह नहीं किया, उसकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, नर्क हो जाती है ना। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस, ये अन्याय है ना, कि उसकी ज़िंदगी कैसे जो है क्या बन जाएगा, नर्क बन जाएगा। तो माँ, उसकी माँ कहती है यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड जस्ट हेयर। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें यहाँ पर न्याय और अन्याय की बात करने के लिए तुम्हें यहाँ पर कोई इजाज़त नहीं मिलेगी। तुम न्याय और अन्याय की बात तो तुम यहाँ से मत करो, है ना। पद्मा कह रही कि क्यों ना करूँ, वाई। माँ, ओवर हेयर, यहाँ पर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। कह रही यहाँ पर जो है ना, महिलाओं को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। कहाँ नहीं है, इस संसार में, इस देश में, जो इस देश में महिला पैदा हो गई है, जिस संसार में जो महिला आ गई है, इस समाज में जो महिला आ गई है, उसको क्या नहीं है, उसको किसका अधिकार नहीं है, उसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा कह रही है कि व्हाट राइट टू दे हैव देन। कह रही है कि फिर कौन से अधिकार उसको मिले हुए हैं। राइट का मतलब होता है अधिकार, तो फिर कौन से अधिकार उसको मिले हुए हैं। अगर वो सवाल नहीं पूछती है तो उसके फादर कहते हैं राइट्स आर इक्वल फॉर डेयर। उसके पिताजी क्या कह रहे हैं कि अधिकार सबके लिए क्या होता है, अधिकार सबके लिए समान होता है। प्रिय, पद्मा है ना, पद्मा तो अपने पिता की प्रिय है। कह रही है कि सबके लिए समान होता है, समान होता है सबके लिए, अधिकार सबके लिए क्या होता है, समान होता है। हमें भी पता है ना, हमारे संविधान में भी सबको अधिकार दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि किसी का भी जो अधिकार है वो सिर्फ लिंग या जाति से उसका अधिकार डिसाइड नहीं होगा, है ना, वो उसके लिए क्या होगा, इक्वल होगा हर कोई। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उसके पिताजी कह रहे हैं कि पद्मा कह रही है कि वाई इज ए होम कंसिडर ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस। कह रहे हैं कि तो फिर कैसे महिला के लिए एक घर ही जो है ना क्या बन जाता है, एक घर ही उसकी पहचान बन जाती है। तो पिताजी कहते हैं यू विल गेट द सम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वेर एवर यू गो। कह रहे कि तुम इसके सवाल के जवाब तुम्हें मिल जाएगा जहाँ भी तुम जाओगी। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द बेस्ट आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेयर, ए सोसाइटी सेंस वुमेन। परंतु उसकी पद्मा कह रही कि एक महिला, एक सोसाइटी जो होता है ना, इस सोसाइटी की पहचान किससे पता चलता है, एक सोसाइटी का पहचान जो है इसी से पता चलता है कि उसके महिला की स्थिति उस समाज में कैसा है ना। कि ह्यूमन रेस का मतलब है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो महिला से हुई है। इसीलिए वो कह रही है कि जो आइडेंटिटी होती है ना, ह्यूमन रेस की आइडेंटिटी, वो किससे पता चलती है, वुमेन से पता चलती है। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, क्या एक समाज इसको भूल गया है। फादर कहते हैं दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी। इसीलिए कहते हैं कि जो शादी विवाह है ना, वो क्या है, उसकी मूल पहचान है किसकी, किसी भी औरत की। पद्मा, सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, पद्मा कह रही कि क्या हो अगर किसी एक ने विवाह नहीं किया, एक गर्ल मतलब एक लड़की, डज नॉट मतलब नहीं किया क्या विवाह, सी हैज़ नो आइडेंटिटी, क्या उसके पास कोई भी पहचान नहीं होगा। वाई इज इट देन एन अनमैरिड मैन इज वेनरेबल वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट। तो कह रही है कि अगर एक आदमी विवाह नहीं करता ना तो उसको संत बोल दिया जाता है, यानी कि वो ऋषि बन जाता है, साधु महात्मा बन जाता है। परंतु जब एक महिला विवाह नहीं करती, विल एंड अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटेड। कह रहे हैं परंतु जब एक महिला विवाह नहीं करती ना तो उसको क्या कह दिया जाता है, इमोरल। इमोरल का मतलब होता है बेवकूफ़ या अनैतिकवादी, जिसके पास दिमाग नहीं हो, कोई काम वो नहीं कर सकती। ऐसा क्यों मान लिया जाता है, जब सबको बराबर अधिकार मिला है ना, तब ऐसा क्यों मान लिया जाता है कि महिलाएं विवाह नहीं करती तो वो अनैतिकती हो जाती है, बेवकूफ़ हो जाती है, पागल हो जाती है। परंतु वहीं पे कह रही है कि जब एक मर्द विवाह नहीं करता, एक आदमी विवाह नहीं करता तो क्या कहलाता है, संत कहलाता है। परंतु महिला ऐसा नहीं हो पाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए धर्म योद्धा के बारे में कह रहे हैं कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। ये किसने पूछा है, पद्मा ने ये सवाल पूछा है। पद्मा ये सवाल पूछती है, किससे पूछती है, पद्मा ये सवाल पूछती है अपने माँ से, अपने पिताजी से, अपने समाज से, ऐसे ये सवाल पूछती रहती है। ये पद्मा है, पद्मा जो है क्या कर रही है,
सवाल पूछती है पद्मा, किससे? सोसाइटी से और मम्मी पापा से, कि जो आइडेंटिटी है वो क्या है, आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, डज मैरिज गिव वुमेन हर आइडेंटिटी। इसकी माँ जो है वो क्या कहती है, यू आर माई डॉटर यू आर फादर्स डार्लिंग, व्हाट इज अ वुमेन विदाउट हस्बैंड। ये सारे सवाल जो है पूछती है, जो हमने अभी देखा है ना। ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ए रेस। देख ले आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या है। ये मैंने हिंदी में बता दिया है कि यह क्या पिताजी ने जब पहले कहा था ना, वो है कि क्या संबंध की बात हो रही है। जैसे पिताजी उसके अंदर आए थे तो कह रहे थे ना, क्या संबंध की बात हो रही है। पद्मा की माँ, लो तुम्हारे पिताजी आ गए, अब जो भी जानना है उन्हीं से जान लो, क्या बात है मेरी बच्ची। यह जानना चाहती है कि एक महिला की पहचान क्या होती है। बेटी जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम जान पाओगे, इसके पिताजी ने कहा था। फिर पद्मा ने कहा था, क्या शादी एक महिला की पहचान देती है? तो माँ कहती है कि पति के बिना एक महिला क्या है, कुछ नहीं है। पद्मा कह रही है कि अगर कोई शादी नहीं करे तो क्या होगा। तो माँ कहती है, तुम हमेशा ऐसे बेकार सवाल क्यों पूछा करती हो, है ना, नॉनसेंस सवाल, ऐसे बेकार सवाल क्यों पूछा करती हो। तो पद्मा उस महिला का क्या जो विधवा हो जाती है ना, जो विडो हो जाती है, विडो का मतलब होता है महिला हो जाना, है ना। उसने कहा था ना कि जिसके पति मर जाते हैं उसके बारे में क्या, है ना। तो उसकी माँ ने क्या कहा था कि उसका जीवन क्या हो जाता है, तो उसका जीवन नर्क हो जाता है ना, नर्क हो जाता है, हेल हो जाता है। पद्मा कहती है ये अन्याय है। माँ, तुम्हें यह न्याय और अन्याय की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पद्मा कहती है, क्यों नहीं है माँ, यहाँ महिलाओं को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। माँ उसकी कह रही थी ना कि यहाँ पर महिलाओं को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा, तो फिर उसके पास कौन सा अधिकार है? पिता कहते हैं, अधिकार तो बराबरी वालों के लिए होते हैं बेटी, यानी कि सभी के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर पद्मा कहती है, घर को सौदेबाजी की जगह क्यों माना जाता है? ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर महिला और पुरुष को अलग रखा गया। पिताजी कहते हैं, जहाँ भी जाओगी तुम्हें इन सवालों के यही जवाब मिलेंगे। पद्मा कहती है, लेकिन एक महिला की पहचान मानव जाति की पहचान होती है, महिलाओं के बिना समाज कुछ भी नहीं है। पिता कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि शादी से यह पहचान मिलती है। तो उसके पिताजी भी क्या कह रहे हैं कि जो पहचान है ना तुम्हें, वो किससे मिलेगा, शादी के बाद ही मिलेगा। तो पद्मा कह रही कि तो अगर कोई लड़की शादी ना करे तो उसकी कोई पहचान नहीं है, ऐसा क्यों है कि अविवाहित पुरुष को सम्मान दे करके संत कहा जाता है, जबकि अविवाहित महिला को अनैतिक और चरित्रहीन कह दिया जाता है ना, अनैतिक और चरित्रहीन कह दिया जाता है। ये सारा चैप्टर था, इसमें ख़त्म हो गया। इसके बाद और कुछ नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अब आगे जो है क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है, कुछ वोकैबुलरी है, आगे इसी में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन के आंसर भी मैंने कर रखे हैं। इंडिविजुअल, यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, डार्लिंग का मतलब होता है डियर, प्रिय, लोवेल्टी, चाइल्ड, ये सब देख लेना है आप इसमें से। क्वेश्चन आंसर यहाँ से कर लेते हैं, देखते हैं आगे, अगले चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। मैंने क्वेश्चन आंसर भी दे रखा है, वहाँ से आप क्या करेंगे, देख लेंगे। शॉर्ट समरी पनोरमा चैप्टर 1 का की पॉइंट और शॉर्ट समरी मैंने नीचे दे रखा है। चलिए देखते हैं। ये शॉर्ट समरी है, इसको हिंदी में देख लेते हैं क्योंकि इंग्लिश तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे देखिए संक्षिप्त सार है धर्म युद्ध का, इसको आप नोट भी कर सकते हैं ना। धर्म युद्ध एक प्रभावशाली नाटक है जो पद्मा नाम की एक युवा शिक्षित लड़की पर केंद्रित है। वह समाज के महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से बेहद परेशान और आक्रोशित है। कहानी पद्मा और उसके माता पिता के बीच संवाद के एक रूप में आगे बढ़ती है। पद्मा एक मूलभूत प्रश्न पूछती है कि यह महिला की पहचान क्या है, एक महिला की पहचान। उसके माता पिता पारंपरिक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहते हैं कि एक महिला की पहचान उसके विवाह और उसके पति से जुड़ी होती है। उसका मानना है कि अविवाहित महिला का कोई सामाजिक दर्जा नहीं होता और विधवा का जीवन नर्क जैसा हो जाता है बिना विवाह का। पद्मा इन विचारों को तीखे तरीके से चुनौती देती है। वह समाज के दोहरे मापदंडों को उजागर करती है। एक अविवाहित पुरुष को सम्मानित करके संत कहा जाता है, जबकि एक अविवाहित महिला को अनैतिक और चरित्रहीन कहा जाता है। वह तर्क देती है कि महिलाएं ही मानव जाति की पहचान है और उन्हें उनके विवाह स्थिति से अलग पुरुष के समान अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ धर्म युद्ध उसके भीतर और समाज के खिलाफ न्याय और समानता के बीच संघर्ष को दर्शाता है। चलिए ठीक है, ये की पॉइंट्स है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि पहचान के लिए क्या बहस हुई। पैट्रिचरी सोसाइटी, यानी कि जो समाज है ना,
वो किस तरह से महिलाओं को ट्रीट करता है। द प्ले हाईलाइट हाउ ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर often prioritize money and social norms marriage over the emotion and individual needs of women. Double standards. Padma expose how society judges men and women differently from the some lifestyle choice जैसे remaining unmarried. Educational as a tool. कह रहे हैं कि पद्मा's education is scripture like the Ramayana and Mahabharata give her the ability to question traditional rather than following the blindly, है ना। जब महाभारत उसने देखा था ना, उससे उसे पता चलेगा कि किसी भी चीज़ पर क्या करना है, सवाल पूछना है। ठीक है, आगे देखिए, ये है पूरा चैप्टर इसमें दिखाया गया, देखिए इस चित्र के माध्यम से, है ना। ये पद्मा है जिसने कि क्या किया है, पढ़ाई किताब पढ़ के अपना ज्ञान हासिल कर लिया है और इससे जो है उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लग गए हैं ना, बहुत सारे सवाल इसके मन में आने लगे, जिसके वो सवाल जो है अपने माता पिता से पूछती है। पद्मा खुले विचारों वाली है और ये आइडेंटिटी और इक्वालिटी को क्या करती है, एक तराजू में तौलती है कि पहचान और समानता महिलाओं के लिए भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। पद्मा के बारे में बताया है। चलिए, स्टोरीज फ्रॉम क्लास 9th इंग्लिश की एक कहानी है, मैंने आपको ये डिस्कशन करा दिया। देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इसको देख लेना है। बोस्टिव का मतलब होता है टू गिव और कन्फर, यूजुअली अ गिफ्ट और ऑनर। बेस्टो का मतलब क्या होता है, एक गिफ्ट या ऑनर देना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वेनरेटेड का मतलब क्या होता है, ट्रीटेड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट और एव। सेंस का मतलब क्या होता है, ए प्रीपोजिशन मीनिंग विदाउट, है ना, सेंस का मतलब होता है विदाउट। एग्री व्यू का मतलब क्या होता है, एग्री व्यू फीलिंग रिसेंटमेंट एंड हैविंग बीन अनफेयरली रिलेटेड, यानी कि मन कहते हैं ना, मूड नहीं होना, वही हो गया अनएग्रेसिव। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है फॉलोइंग ट्रेडिशनल और एस्टेब्लिश्ड बिलीफ ऑफ्टन स्ट्रिक्टली मतलब होता है सटीकता से, कठोरता से किसी चीज़ को, पुरानी चीज़ों को आगे बढ़ा देना ऑर्थोडॉक्स होता है, यानी कि पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को बताना या उसी को मानना, है ना, बताना या मानना ही क्या कहलाएगा, ऑर्थोडॉक्स कहलाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि वेंडोन मतलब क्या होता है, वेंडोन मतलब होता है ए वुमेन कंसिडर इमोडेस्ट और अनचेस्ट, यानी कि एक महिला जिसको चरित्रहीन और अनैतिक माना गया है। उसके बाद पिथी का मतलब क्या आता है, बिलीफ फोर्सफुल एंड मीनिंगफुल इन एक्सप्रेसिव। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि व्हाई इज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। पद्मा अपने पिता से खुश क्यों नहीं थी, क्योंकि शी फील नो केयर मोर अबाउट मनी देन ही डज अबाउट हर, कि उसके जो पिताजी हैं ना, वो पैसों को ज़्यादा प्यार करते थे, उसको कम करते थे, इसीलिए जो पद्मा है ना उससे नाराज रहती थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इनजस्टिस पद्मा स्पीक ऑफ। पद्मा किस अन्याय के बारे में बात कर रही है, तो द आइडिया दैट अ वुमेन के वैल्यू के बारे में, है ना, एंड राइट आर टाइड ओनली टू हर हस्बैंड, और अधिकार किसको दिया जाता है, उसे किसी के भी पति जो होते हैं उसको अधिकार दिया जाता है, इसी अनजस्टिस के बारे में वो बात कर रही थी ना। एंड दैट लाइफ इज कंसिडर्ड हेल फॉर अ विडो और अनमैरिड वुमेन, और ये बात कहा गया था कि कैसे किसी भी महिला का जो जीवन है ना वो नर्क बन जाता है बिना शादी किए, है ना, इसके बारे में वो पूछ रही थी। आगे कह रहे कि द आइडेंटिफाई ऑफ ए ह्यूमन रेस, कि ह्यूमन रेस यानी कि जो महिलाएं हैं, जो उनकी प्रजाति हैं, उन्हें किस पहचान का सामना करना पड़ता है, तो पद्मा बिलीव दैट वुमेन आर द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, कि मानव प्रजाति में महिलाएं क्या हैं, सबसे विश्वासी मानी गई है। एंड अ सोसाइटी विदाउट देम कैन नॉट एग्जिस्ट, और समाज जो है ना बिना महिला के नहीं रह सकता, ये बात उन्होंने कहा है। यहाँ पर उसके बाद कह रहे हैं कि फायर केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी, वाई डज पद्मा से नो, हैव यू एवर फेल्ट लाइक पद्मा एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि उसके पिताजी है ना किस तरीके से सिर्फ पैसों को प्यार करते थे, इसको प्यार नहीं करते थे, इसके बारे में हमें बताना है। तो पद्मा कह रही है, पद्मा से दिस बिकॉज, पद्मा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हर फादर स्पेंड, क्योंकि उसके पिताजी बिताते थे मोस्ट ऑफ हिज टाइम एंड एनर्जी accumulated wealth claiming he is doing it for
हर फ्यूचर। कह रहे हैं कि वो उससे क्यों नाराज थी, क्योंकि उसके जो पिताजी थे ना वो स्पेंड करते थे, स्पेंड करने का मतलब बिताना, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, ऑफ हिज टाइम अपने समय का, एंड एनर्जी और अपनी ऊर्जा किसके लिए, एक्युमुलेटेड मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना, किसे, वेल्थ को मतलब पैसा को, क्लेमिंग, क्लेमिंग क्या, क्लेमिंग क्या है कि किस चीज़ को जोड़ना, ही इज डूइंग, इसके अलावा कि वो क्या करते थे, किस चीज़ के लिए अपना पैसा जुड़ाते थे, फ्यूचर के लिए, है ना, लाइकली फॉर हर डॉवरी और मैरी, किस लिए कि उसकी जो बेटी है ना पद्मा, उसके दहेज के लिए और उसकी शादी करने के लिए उसके पिताजी क्या करते रहते, दिन भर पैसा कमाते रहते थे, है ना। हालांकि पद्मा फील अ लैक ऑफ इमोशन कनेक्शन एंड वार्मथ, परंतु हाउएवर हालांकि जो पद्मा है ना वो कैसे महसूस करती है, लीक ऑफ इमोशन का मतलब होता है भावनाओं की कमी, किस भावना की कमी से, कनेक्शन, कनेक्शन मतलब जुड़ाव, किससे, उनके पिताजी से कम था। सी बिलीव दैट, वो विश्वास करती थी, इट टेक अ हार्ट टू बेस्टो लव, और वो क्या मानती थी कि जो पिताजी है ना उसको प्रेम नहीं करते, क्योंकि प्रेम करने के लिए तो क्या चाहिए, बेस्टो लव, यानी कि बेस्टो प्रेम करने के लिए एक अच्छा हृदय चाहिए जो कि उनके पास नहीं है। एंड हर फादर्स ऑब्सेशन विथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील लाइक अ substitute for the actual affection and time she cares as a daughter। कह रहे हैं कि परंतु उसके पिताजी फाइनेंशियल में ज़्यादा ध्यान देते थे, ना कि इस चीज़ में कि उसके पिताजी को क्या करना है, इससे प्रेम करना है कि नहीं करना। यस, समटाइम्स आई फील लाइक पद्मा when adult priorities career or material success over spending quality time with family। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे कि वट अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर इज आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, कि पद्मा के पिताजी के हिसाब से जो है ना एक महिला की पहचान क्या है, एक महिला की पहचान क्या है। डू यू एग्री विथ हिम, इसका मैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इसका इंग्लिश क्यों नहीं बता रहा हूँ, है ना, आपको जो आंसर है ना वो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, इसका मैं हिंदी क्यों नहीं बता रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। आपको जो आंसर है ना वो इंग्लिश में ही लिखना है, इसीलिए मैं अब इसके जो है हिंदी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पूरा चैप्टर हिंदी में समझा दिया, सबके नोट्स भी इसमें दे दिए हैं, है ना, इसीलिए अब जो है मैं आपको इसकी हिंदी नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप अगर बार बार हिंदी की आदत लगाएंगे तो इंग्लिश पढ़ने की आदत छूट जाएगी और इस तरह से इंग्लिश आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। इसीलिए जो है ज़्यादा इंग्लिश को ही ध्यान देना है ना, ज़्यादा हिंदी पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो मैं इसका, मान लो मैं सबका हिंदी बताता रहूँगा तो आपको हिंदी याद हो जाएगा परंतु इंग्लिश याद नहीं हो पाएगा ना। जो बेसिक चीज़ें वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, डू यू एग्री विथ हिम, कि क्या आप जो है ना पद्मा के पिताजी से सहमत है कि इस एक महिला की आइडेंटिटी जो है ना वो उसके विवाह से ही होती है, उसकी बात बताया था ना उसके पिताजी ने, तो क्या आप इससे सहमत है, इसके बारे में बताना है। तो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू पद्मा फादर, पद्मा के पिताजी के हिसाब से एक जो महिला होती है ना उसकी आइडेंटिटी लिंक होती है, जुड़ी होती है उसके हस्बैंड से। He believed that marriage lends identity to a woman and that without it she has no standing in society, और बिना उसके समाज में वो नहीं रह सकती। No, I do not agree with him, नहीं, आपसे सहमति पूछी है ना, agree with him, you, क्या आप उससे सहमति है, तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक महिला जो है, a woman is an individual with her own talent, thought and right। क्यों नहीं है, क्योंकि जो एक महिला होती है ना वो इंडिविजुअल, अकेली अपने टैलेंट को वो प्राप्त कर सकती है, वो खुद क्या होती है, स्किल्ड होती है, थॉटफुल होती है, सोच सकती है वो खुद अपने विचारों के बारे में, और उनके पास अपना अपना अधिकार होता है। मैरिज इज ए पर्सनल चॉइस, मैरिज क्या है, एक पर्सनल चॉइस है, यानी कि आप शादी करें भी ना भी करें वो आपकी बात है ना, कोई आपसे ये नहीं कहेगा शादी करो या ना करो, किसी की पर्सनल चॉइस होती है। पार्ट ऑफ लाइफ, और अ पार्ट ऑफ लाइफ यानी कि वो एक जीवन का हिस्सा है, ना कि जीवन है। बट इट शुड नॉट बी द सोल डेफिनेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट, परंतु, और ये जो है ना, परंतु ये कि शादी विवाह ही होना क्या नहीं है, सोल डेफिनेशन, एक अकेला एक डेफिनेशन नहीं है, एक उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है, कि इसी से मानव जाति है, यही एक उसका उदाहरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है कि व्हाट क्वेश्चन डिड पद्मा आस्क दैट हर मदर कॉल सेंसलेस। कह रहे कि कैसे कौन सा उसने सवाल पूछा जिससे कि उसकी माँ ने क्या कह दिया, उसको सेंसलेस कह दिया। कि व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, यही सवाल उसने पूछा था ना, जिससे उसकी मम्मी ने उसको क्या कह दिया था कि तुम ऐसे नॉनसेंस सवाल मेरे से मत पूछो, है ना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि व्हाट इज द इनजस्टिस दैट पद्मा टॉक अबाउट, किस अन्याय के बारे में जो पद्मा है ना वो बात करती है। तो सोशल डबल स्टैंडर्ड, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, है ना। लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी कि अगर कोई मैन विवाह नहीं करता तो उसे संत माना जाता है, परंतु जब कोई वुमेन विवाह नहीं करते तो उसको इमोरल माना जाता है ना। यही बात उसने कहा था। सब्जेक्ट टू हर मैरिज रेदर देन हर करेक्टर, उसके कैरेक्टर से, उसके चरित्र से किसी महिला को नहीं माना जाता है, जबकि उसके विवाह से माना जाता है ना। इसीलिए उसने कहा कि जो क्या है ये असमानता हमारे बीच में है। अगला है स्केच द कैरेक्टर ऑफ पद्मा। पद्मा का जो है ना कैसी पद्मा है वो बताना है। पद्मा क्या है, मॉडर्न, एजुकेटेड एंड कॉरेज गर्ल। कॉरेज मतलब होता है साहसी, एजुकेटेड मतलब होता है पढ़ी लिखी, और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिकता से भरी हुई। अनलाइक हर पेरेंट, जो अपने पिता को प्रेम नहीं करती। सी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एज ओल्ड ट्रेडिशनल ब्लाइंडली सी, और वह पुरानी चीज़ों को क्या नहीं कर सकती, अंधविश्वासी नहीं है वो, बिना उस पर विश्वास, किसी भी चीज़ पर वो विश्वास डायरेक्टली नहीं कर लेती है ना। हर चीज़ को तौलती है, नापती है कि अगर उसे अच्छा लगेगा तभी वो उसके लिए सही रहता है ना। सेंसिटिव है वो, लॉजिकल यानी कि सोच सकती है। इंक्विसिटिव है यानी कि सी आस्क डीप यानी कि गहरी। फिलोसफिकल है यानी कि वो अच्छी तरह से क्वेश्चनों को समझती है। दार्शनिक है, क्वेश्चन अबाउट जेंडर आइडेंटिटी, और उसके समझ है ना वो कितनी ज़्यादा विकसित है, वो इस तरह के सवाल पूछती है जो जेंडर यानी कि लिंग से और उसकी पहचान से संबंधित हो। सेंसिटिव है और रिबेलियस है। लॉजिकल मतलब कि तर्क शक्ति है उसके पास। सेंसिटिव है क्योंकि उसको पेन ऑफ हाउ सोसाइटी ट्रीट विडो एंड अनमैरिड। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील है। रेबेलियस मतलब होता है सी स्टैंड अप अगेंस्ट द पैट्रिशियल माइंडसेट ऑफ हर ऑन फैमिली, है ना। अपने फैमिली के बारे में वो क्या करती है, सब कुछ उसका माइंडसेट अपने फैमिली से ही वो सवाल पूछती है। चलिए ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। पनोरमा इंग्लिश क्लास 9th इंग्लिश कंप्लीट करवाएंगे। पनोरमा की जो बुक है वो पूरा कंप्लीट कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सभी क्लासेस जो है ओनली ऑन किस पे मिलेगा, कृष्णा क्लासेस पे मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो क्या हो आपके पास जल्दी पहुंच जाए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।